मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। देखिए उसी के बेस पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल है आपका, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। और ये क्या है, ये आपको पता ही चल गया होगा। जब आपको मॉडुलस फंक्शन करवाया गया था तभी आपको बताया गया था मॉडुलस फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, इन दो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। सो इसका मतलब जो ये आपको अंदर रैशनल फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। इसकी जगह स्टेटमेंट को क्या लिख के आपको पूछा जा सकता है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, क्या क्वांटिटी लिख देगा, z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज क्या किया गया है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का जो सिंबल है उसका ही डायरेक्ट यूज किया गया है लैंग्वेज में ना लिखने की बजाय। ओके, देखिए अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या वर्क रहेगा हमारा, आपको पता है किसी भी फंक्शन का से z इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर आपको मोड ऑफ z का की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज द मोड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जहाँ पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद करने की आपकी ट्रिक रहेगी, रटने की जरूरत नहीं है। जो मॉडुलस के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन रियल नंबर पढ़ा था हमने डेफिनेशन के अंदर। मॉडुलस इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि 0 और 0 से पॉजिटिव जो नंबर रहेंगे ऑनवर्ड्स, वो कोई भी वैल्यू आपका मॉडुलस फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से 0 और पॉजिटिव नंबर के लिए क्या है, x और y दोनों को क्या कर लिख सकते हैं हम, स्क्वायर क्वांटिटी में लिख के क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, जिससे आपका 0 और 0 से जो ऑनवर्ड पॉजिटिव लाइन रहेगी वो सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, सो योर मॉडुलस इज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है 1 प्लस आयोटा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। क्या करोगे, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, आयोटा माइनस आयोटा क्या देगा 0, सो यहाँ से क्या जाएगा 2 प्लस 2 बाई 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, प्लस 1 माइनस प्लस 1 क्या देगा आपको 0। ओके, देखिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 बाई 2 माइनस ऑफ 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा, यानी कि 2 माइनस 2 आयोटा, ये क्या देगा 4 बाई 2 1 माइनस आयोटा। अब तक हमने क्या की है, सिर्फ अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है, हम इसका मॉडुलस फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 2 से क्या देगा आपको 4, 2 बाई 1 माइनस आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस रैशनल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, जो अंदर आपका मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है उसकी क्या रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, डिनोमिनेटर के अंदर क्या दे रखा है आपको, आयोटा दे रखा है। सो क्या करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डिनोमिनेटर में जो आयोटा है उसको एलिमिनेट करोगे बाय मेथड रैशनलाइजेशन। सो क्या देगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बाय, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यू गेट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बाय 2 इन 1 प्लस 1, यानी कि 2। सो 2 1 जा 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। ये किसकी वैल्यू है, ये इस अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये मॉडुलस की वैल्यू है। x क्या रहेगा, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए इसको और इसको, जो आपका जनरल आप यूज करते हैं हर टाइम, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। यहाँ से x क्या है 1 और यहाँ से y क्या है आयोटा का कोफिशिएंट, यानी कि 1। सो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 विच गिव्स यू 2, रूट 2। सो योर आंसर इज रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने क्या चेंज था इसके अंदर, कंसेप्ट वही यूज किया है मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी आपने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की है।
सिर्फ आपने चेंज क्या किया है, जो फंक्शन दे रखा था, जो आपको एक नंबर दे रखा है वो रैशनल फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर रहेंगे, जो आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इफ मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस 1। क्या दे रखा है आपको, इफ मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस 1, दोनों क्वांटिटी अलग अलग रहेंगी। देन शो दैट z lies on imaginary axis, then show that z lies on imaginary axis। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है, सिर्फ डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमने उसके अंदर रियल एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है, अगर यानी कि z को हमें प्योरली इमेजनरी दिखाना है। प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या है, उसके अंदर रियल का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे z को किसकी फॉर्म में दिखाना है, आयोटा y की फॉर्म में दिखाना है, ओनली इमेजनरी एक्सिस के थ्रू दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब पॉसिबल है, जब आपका x 0 हो जाए, और x 0 होने का मतलब क्या है, आपका कौन सा पार्ट, जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन के अंदर इस कंडीशन की हेल्प से देखिए चेक करेंगे क्या हम इसको इन दोनों कंडीशन का यूज करके क्या है, हम इस नंबर का z जो आपका नंबर दिया हुआ है रियल पार्ट 0 बना सकते हैं या नहीं। सो ये क्या है, स्क्वायर मॉडुलस क्वांटिटी ऑफ z स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले क्या ज्यूम करोगे, z क्या है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू हमने ज्यूम कर ली। लेट अस सपोज z इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से क्या करोगे, मोड ऑफ z फाइंड आउट करोगे, क्या देगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, मोड ऑफ z की। हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में मोड ऑफ z का स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे, z स्क्वायर यानी कि साथ के साथ पैरेलली सोल्व करते चलिए। z स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर लोगे, x प्लस आयोटा y स्क्वायर माइनस 1 कंप्लीट का क्या रहेगा, मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। मोड ऑफ z की वैल्यू है आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y माइनस 1। जो हमने ये यहाँ पे माइनस यूज किया है ये आप समझ ही गए होंगे, हैबिचुअल हो चुके होंगे इस चीज़ के साथ, क्योंकि 4-5 लेक्चर से हम क्या सोल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी ही सोल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ वी विल कलेक्ट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कलेक्ट कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो मोड ऑफ जेड स्क्वायर की आपने वैल्यू निकाल रखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज रियल पार्ट एंड 2xy किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, और ये क्या देगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सोल्व कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को। दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर कंप्लीट का क्या रहेगा आपके पास, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपको पहले से पता है, स्क्वायर की क्वांटिटी को सोल्व करने का दी बेस्ट मेथड क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड की अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। सो यू गेट फ्रॉम हियर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए कैसे इसको सोल्व करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2।
ये क्या देगा आपको a प्लस माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आपने 3 वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी रीड नहीं की है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी की फॉर्म में और a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बना सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक इन दोनों को क्या मान लेंगे a और इस सिंगल को क्या मान लोगे b। तो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लो a मान लोगे। क्या बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 1 से क्या हो जाएगा आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पे भी वापस से क्या अप्लाई करोगे आइडेंटिटी। यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। राइट हैंड साइड में सोल्व कर दीजिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहा है यहाँ से, दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए जो जो टर्म्स एलिमिनेट हो रही है उसको फिर से क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को यहाँ आप ट्रांसपोज करोगे दोनों नेगेटिव बना देंगे और दोनों क्या बना देंगे मिलकर 0। सिमिलरली 2y स्क्वायर इज हेयर पॉजिटिव एंड 2y स्क्वायर इज हेयर पॉजिटिव, सो लेफ्ट और राइट में सेम साइन के साथ है, फिर से क्या बना देंगे 0। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। फिर से क्या करोगे, इसको आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको आप राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए। ये क्या बना देगा 0 एंड ये क्या देगा आपको 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। क्यों, 4 आपका क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाते ही क्या बना देगा 0, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है 0। और x की वैल्यू का हम क्या यूज कर सकते हैं, z आपने क्या माना था x प्लस आयोटा y यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, z क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा y यानी कि 0 z इज इक्वल टू आयोटा y। और इसको क्या बोलते हो प्योरली इमेजिनरी, और यही हमें शो करना था जो आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस के साथ ही वैल्यू दे रहा है। ओके स्टूडेंट, सो आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम स्टेटमेंट दूसरी वर्ड्स में देखते हैं तो क्या रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है और हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, देन शो दैट स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। किसके इक्वल हमें शो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये आपने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रखना है। कब, गिवन क्या है आपको a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये चीज़ आपको गिवन है, तो देखिए हम गिवन चीज़ का क्या यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप गिवन चीज़ को, गिवन कंडीशन को और जो आपने प्रूव करना है एक बार के लिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ से क्या क्लू निकाल सकते हो आप क्वेश्चन के लिए, तो देखिए दिस इज ए प्लस आयोटा बी एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सी प्लस आयोटा डी, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, this is e plus iota f, this is e square plus f square, and this is g plus iota h, this is g square plus h square, this is a plus iota b and this gives you a square plus b square। तो यहाँ से आपका क्या कंसेप्ट उठ रहा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट उठ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ a प्लस आयोटा b का कॉम्प्लेक्स निकालिए बच्चों, तो क्या दोगे a प्लस आयोटा b का मॉडुलस।
अगर आपसे मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी पूछा जाए तो क्या वैल्यू दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप क्या दोगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप इसके लिए देंगे। और जब आपको इन चारों की पांचों की जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए बोला जाए तो आपके पास कैसा एक्सप्रेशन तैयार होगा, यही एक्सप्रेशन तैयार होगा। इसका मतलब क्या है, हम इस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सो अप्लाई कीजिए, दोनों साइड क्या अप्लाई कर दोगे, मॉडुलस अप्लाई कर दोगे। ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच, दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, मॉडुलस अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये क्या है, अब हम देखिए यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे मॉडुलस की। दिस इज Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज Z4, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्रोडक्ट में है। बाय यूजिंग इनइक्वालिटी हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ, यानी कि इंडिविजुअली आप मॉडुलस निकाल सकते हो, सिंगल आप मॉडुलस से निकाल सकते हो। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच। राइट हैंड साइड में भी क्या रहेगा, ए प्लस आयोटा बी। अब क्या है, मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, कर दीजिए। ए प्लस बी स्क्वायर, दिस गिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस गिव्स यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस गिव्स यू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड दिस गिव्स यू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल द स्क्वायर रूट। अब हमें क्या रिमूव करना है, थर्ड स्टेप के अंदर स्क्वायर रूट रिमूव करना है। सो दोनों साइड क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायरिंग। सो स्क्वायरिंग जैसे ही अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपने क्या है, प्रूव करना था, यही आपने प्रूव करके दिखाना था। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप टू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है, कंजुगेट यूज कर सकते हो या मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से रहेगा आपका, क्या है, प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Zn, जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, काफी इनइक्वालिटी है प्रॉपर्टीज के अंदर, उसी को आपने यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn, कुछ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर लिए गए हैं, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं या नहीं, तो आपने इसको प्रूव करके दिखाना है अप टू मॉड ऑफ Zn। तो देखिए आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रॉपर्टी रीड की होगी, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट रीड किया है, वी नो Z1 प्लस Z2 इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो इसी प्रॉपर्टी को हम एन जेड नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 कितने हैं टोटल आपके पास, एन कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। सो इनके लिए हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, से दिस इज Z1। अब हम ये Z2 से लेके आपके Zn है, इनको क्या मान लेते हैं हम, अनदर दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, Z2 प्लस Z3 प्लस Zn। हमने इसको अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों मानना है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही कहता है सम ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ही है, एडिशन ही है। तो यहाँ से ये भी क्या देगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। अब इसके ऊपर दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ Z1 प्लस Z2 ट्रायंगल इक्वालिटी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या देगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। Z2 से मतलब क्या है, मोड ऑफ Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 अप टू Zn। अब फिर से क्या करोगे, इन पे भी हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, Z2 को फिक्स कर देंगे, Z3 से लेके Zn तक क्या मान लेंगे, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। क्या देगा, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस
Z3 प्लस Z4 अप टू Zn। सिमिलरली हम यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे तो एंड तक आपका क्या मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये क्या देगा आपको, इंडिविजुअली सबका सम मॉडुलस वैल्यू के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस चीज़ का कंसेप्ट था आपका, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक हमने कॉम्प्लेक्स को सोल्व, कंजुगेट को सोल्व करना सीखा है, कॉम्प्लेक्स को सोल्व करना सीखा है और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट सीखा है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।